मेटल्स और नॉन मेटल्स क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटल्स क्या होते हैं, क्योंकि देखो कोई भी एलिमेंट होता है वो या तो मेटल होगा या वो नॉन मेटल होगा। तो आपको मेटल और नॉन मेटल का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से यू कैन इजीली टेल कि इसको मेटल की तरह वर्क करेगा ये या नॉन मेटल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। इसलिए हमको मेटल और नॉन मेटल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो मेटल होता है उसमें कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें पढ़नी है। वो कौन सी होती है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल में कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। मेटल जनरली क्या होता है, सॉलिड होते हैं। कोई भी मेटल या तो मेटल होगा, कोई भी एलिमेंट या तो मेटल होगा पीरियोडिक टेबल में या फिर नॉन मेटल होगा। लेकिन मेटल जो होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो सॉलिड होते हैं। जनरल केस में वो सॉलिड होते हैं। सिर्फ मरकरी को छोड़ो, मरकरी जो है वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो मेटल्स आर सॉलिड्स। तो मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। कुछ एक एक्सेप्शन है दैट यू हैव टू सी। मेटल्स है मेटालिक लक्चर, बहुत ही ज़्यादा शाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। मेटल जो होते हैं बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल क्या होता है कि दैट कैन बी बीटन टू फॉर्म अ थिन शीट्स। वी कैन ऑल्सो फॉर्म थिन शीट्स ऑफ मेटल दैट कैन बी मैलिएबल, फॉर्मिंग अ थिन शीट्स भी बन जाती हैं उनकी। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स होते हैं डक्टाइल होते हैं, यानी इट कैन ऑल्सो फॉर्म इनटू द वायर्स। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, लो बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी उनमें से हीट का जो पैसेज है वो बहुत ही यूनिफॉर्मली हो जाता है, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। पुअर कंडक्टर्स होते हैं, कुछ एक एक्सेप्शंस है। पुअर कंडक्टर्स होते हैं लेड एंड मर्क्यूरी। मेटल्स आर गुड फॉर्मिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास हो जाती है। दे आर सोनोरस। सोनोरस यानी दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। वो साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं व्हेन वी हैव बीटन देम, यानी वी हैव बीटन देम, दे फॉर्म अ साउंड ऑल्सो। ओके, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यानी अगर आपको देखो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होगा तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेज भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव अ लस्टर, यानी कि बिल्कुल भी शाइन नहीं होती इनमें। दे आर नॉट मेलिएबल, वी कैन ऑल्सो नॉट फॉर्म एनी शीट्स। दे आर नॉट डक्टाइल। दे आर जनरली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स। दे आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्या होते हैं कि इसमें से हीट का पैसेज बिल्कुल भी नहीं होता। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट सोनोरस, यानी कि बिल्कुल मेटल की ऑपोजिट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही ज़्यादा चेंज करती हैं, बिल्कुल ही एक्सेप्शनली चेंज करती हैं। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जब हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, देखो हम करते हैं मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। का हमेशा कोई भी मेटल होगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसका ऑक्साइड बना लेगा। When copper is heated, it combines with oxygen to form a copper oxide. कॉपर एक मेटल है, जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, इट इज़ व्हेन इट हीटेड, वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ मिलके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड, लेकिन जब हम एल्यूमिनियम को हीट करते हैं तो इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, इसको बैलेंस करते जाएंगे हम, 4Al 3O2, ठीक है। सम मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस। कुछ मेटल ऑक्साइड होती हैं जो होती हैं बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, वो मिलकर बेस बनाती है, यानी 4Na+O2 2Na2O, ठीक है। Na2O प्लस वाटर 2NaOH, K+O2 K2O, K2O प्लस वाटर 2KOH, यानी दीज आर बेस, दे फॉर्म बेस। दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स, दे आर फॉर्मिंग बेस। Some metal oxide show acidic and basic properties. They are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि कुछ मेटल ऑक्साइड तो आपकी बेसिक होती हैं, ठीक है, कुछ आपकी एसिडिक होती हैं, कुछ आपकी दोनों होती हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों की तरह वर्क करती है, यानी ये बेसिक 6HCl के साथ मिलकर क्या बना रही है, 2AlCl3। तो
तो इनको हम बोलते हैं बेसिक भी और एसिडिक भी। यहाँ पर तो वो बेसिक वर्क कर रही है, यहाँ पर वो एसिडिक वर्क कर रही है, ठीक है। अब रिएक्टिविटी का देखो आप, रिएक्टिविटी का कैसे रहता है कि कैसे मेटल्स जो होते हैं कि उनका रिएक्टिव नेचर बदल जाता है। अगर वो मेटल होता है तो वो कुछ और प्रोडक्ट देते हैं, अगर वो नॉन मेटल होता है तो वो कुछ और प्रोडक्ट देते हैं। कैसे? द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम यानी के और Na रिएक्ट विग्रियसली विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर इफ इट इज़ केप्ट इन ओपन। यानी कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ज़्यादा विग्रसली अट्रैक्ट करते हैं और जब दे कैन ऑल्सो कैच फायर, हेंस दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन टू प्रिवेंट बर्निंग। यानी उसको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं टू प्रिवेंट बर्निंग। अगर मैग्नीशियम की बात करें, इज हीटेड इट बर्न्स विद ब्राइट फ्लेम, वही शाइनिंग नेचर आ रहा है इनका, है ना, इट बर्न्स विद ब्राइट फ्लेम। अगर आयरन को हीट करते हैं इट ग्लोज ब्राइटली। अगर आयरन को वही शाइनिंग नेचर की, फिजिकल भी आप देखो, चेक करते रहो और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखो। आयरन हीट करते हैं ग्लो ब्राइटली, यानी आयरन भी मेटल है और आयरन की फिजिकल प्रॉपर्टी का ये भी साइन शो हो रहा है कि ये ऑल्सो शाइन। और अगर हम हीट करते हैं ग्लो ब्राइटली, ठीक है। इफ कॉपर इज हीटेड इट डज नॉट बर्न बट फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करते हैं कि एक्सेप्शंस भी हैं, ये बर्न नहीं करता लेकिन एक ब्लैक कोटिंग बना लेता है कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद। अब देखो ये सारे इसलिए डिफर कर रहे हैं क्योंकि कुछ एलिमेंट एस ब्लॉक में, कुछ पी ब्लॉक में, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू करना है कि कुछ एक मेटल्स इस तरह से बिहेव करते हैं, कुछ मेटल्स डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज इसीलिए बोला गया कि डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विद ऑक्सीजन। जैसे सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ इवन एट अ हाई टेम्परेचर। सम मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड फॉर्म ऑक्साइड लेयर ओवर इट विच प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। कुछ मेटल है जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं जो उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से होने नहीं देता। दे आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल। वो क्या करते हैं, अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? अब रिएक्शन विद वाटर की बात करें, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अभी हमने बात करी थी मेटल ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जब वाटर के साथ रिएक्ट बनते हैं या तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या फिर हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड बनाएंगे या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगे। जैसे अगर वाटर के साथ देखो, Na ने वाटर के साथ रिएक्ट करा, 2NaOH मेटल क्या क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। जब हाइड्रोक्साइड बनेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, रिलीज होती है। 2K प्लस H2, जब यहाँ से इसने H2 के साथ रिएक्ट करा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। जब हाइड्रोक्साइड बनेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसे यहाँ पर भी आपका हाइड्रोक्साइड बना, स्लेक लाइन प्लस H2, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, यानी ठीक है, इस तरह से आपका रिएक्ट करता है। चलो, ऐसी एल्यूमिनियम और ऐसी आपका आयरन। द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद वाटर। अगर हम डिफरेंट मेटल्स की बात करें तो हर मेटल डिफरेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है। कैसे? सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म अ वायलेंटली। देखो, सोडियम और पोटेशियम की तो बात आ रही थी, पहले विग्रसली कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे वायलेंटली कर रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड कैचेस फायर। वही बात हो रही है। कैचेस फायर इसलिए उसको हमने कैरोसिन में डाला था, तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहे हैं, कैचेस फायर कर रहे हैं, यानी कि बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं फायर को। कैल्शियम रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर एंड डज नॉट कैचेस फायर। कैल्शियम इतना सिवियर नहीं करता। मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम ओनली हॉट वाटर के साथ करता है, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता, और वो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट ओनली विद स्टीम टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद, वही कुछ नॉन रिएक्टिव होते हैं, कुछ रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शन विद एसिड्स हम पढ़ रहे हैं। रिएक्शन विद एसिड्स HCl के साथ बना रहे हैं। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे उसका साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी Mg सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम। इन केस ऑफ रिएक्टिविटी विद एसिड्स, एल्यूमिनियम उससे कम, जिंक कम और आयरन कम। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड्स की बात है कि तो HCl की ही बात है कि फिर H2SO4 की बात भी आ सकती है। मतलब कई बार कुछ एक्सेप्शनल केसेस में H2SO4 के साथ रिएक्शन भी पूछ लेते हैं, लेकिन व्हेन देयर इट इज़ अ
अगर कोई स्पेसिफिक कुछ अगर उसमें हो रहा है, अदरवाइज रिएक्शन विद एसिड्स में HCl के साथ रिएक्शन ही ज़्यादातर। अब हाइड्रोजन गैस के केस में रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कुछ एक एक्सेप्शंस है कि हाइड्रोजन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या करती है, इट इज़ सिंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज H2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर एंड टू रिड्यूस टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि जब इसमें अगर कॉपर जो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर कॉपर मेटल जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है, तो आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट आता है, ठीक है, 3Cu + NO3O2 इस तरह से प्रोडक्ट आता है, और H2O + 2NO2 इस तरह से आपका प्रोडक्ट आता है। इसमें क्या बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, so it oxidizes the H2 produced to form a water and itself reduced in the form of nitride oxygen आपकी उसमें नाइट्रोजन में, ठीक है, इस तरह से आपका वर्क करता है। चलिए